लेकिन सान्या और वो बुर्का, किसी ने शरारत की होगी। तुम ध्यान मत दो, अपना काम करो। मुझे नहीं लगता बात इतनी मामूली है। तुम्हें मेरी ताकत पर भरोसा नहीं? मैं जा रही हूँ। वैसे तुम लग बहुत अच्छी रही हो आज। मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, और खासतौर पर तुम्हारे मुंह से तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे दिशा, वो बुर्का है कहाँ पे? किसकी हरकत है? Yours truly, मैडम गार्गी। डीके क्या सोचते हैं कि वो जेल में रहकर भी अपनी मनमानी करेंगे? मैंने उन्हें कितना समझाया कि वो पावर ऑफ अटर्नी आपके नाम कर दें, लेकिन नहीं, वो श्रीमती सत्यवादी इस दुनिया की दिशा बेगम उन्हें ही देंगे। तो मैंने सोचा कि मुझे भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। फिर मैंने सानिया को किडनैप कराकर वो खून से रंगा बुर्का दिशा के पास भेज दिया, ताकि दिशा के मन में दहशत आ जाए और वो डर के मारे ऑफिस ना आए। क्यों गार्गी, तुम तो अभी ऑफिस से आ रहे हो, तुम्हें क्या लगता है दिशा डर गई होगी? सो गार्गी, तुम्हें नहीं लगता कि मुझे इस महान काम के लिए कुछ इनाम मिलना चाहिए? बिल्कुल। हमें नहीं पता था कि तुम इतने बेवकूफ हो। अगर हमें मालूम होता कि तुम इतने बड़े गधे हो तो हम तुम्हें अपने साथ कभी नहीं रखते। आपने मुझे इनाम के बदले ये, तुमने जो बेहुदा हरकत की है उसके लिए इससे बढ़िया और कोई इनाम नहीं हो सकता। मैंने ये सब आपके भले के लिए किया था। भले के लिए या हमें फंसाने के लिए? लेकिन इसमें तुम कैसे फंसोगी? डीके और फजी दोनों ही जेल में है। अगर किसी पर शक होगा तो हम पर। दिशा को तो हम पर शक होने ही लगा। याद रखना, आइंदा कभी कुछ बगैर मेरे कहे मत करना, वरना सारा खेल बिगड़ जाएगा। एक मिनट गार्गी, ये मत भूलना कि यूएस से मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया था। लेकिन ये खेल हमने शुरू किया है। इस खेल का एक एक मोहरा हमारे इशारे पर नाचता है। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम इस खेल के मामूली प्यादे हो। आगे से अपनी औकात में रहना। बहुत अच्छे मैडम, बहुत अच्छे। ये जो आज आपने मुझे इनाम दिया ना, मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। ये आपका कर्जा है मुझ पर। आज तक आपने मेरी वफादारी देखी है, गद्दारी नहीं। कब काम खत्म होगा? कब फ्री होगे तुम? ओहो रानू, अगर तुम मुझे यूं ही डिस्टर्ब करती रही ना तो और टाइम लगेगा। प्लीज लीव मी अलोन। ओह गॉड, तुम आदमियों को ना शादी करनी ही नहीं चाहिए। तुम्हारे सिर्फ 3 प्रायोरिटीज होते हैं, काम, काम और काम। और 14 प्रायोरिटी होता है वाइफ एंड फैमिली। चलो रानू, देख लिया खंडाला, कर लिए मजे। बस थोड़ी देर रानू, ये कुछ और पेपर्स चेक कर लो मैं प्लीज। तुम्हारे लिए पेपर्स बीवी से ज्यादा जरूरी है क्या? ठीक है, तुम्हें काम करना है ना, जो मर्जी में आए करो। थैंक यू। रानू, ये तुम क्या कर रही हो? Will you please let me work? इंदर, अब बस भी करो ना, बाकी का काम लौट कर लेना। रानू, मैं ये ऑफिस में बैठा, किसी गार्डन में नहीं, और बार बार ये बच्चों की तरह बिहेव करना छोड़ दो। अरे, मैंने बाकायदा शादी की है तुमसे, मेरा पूरा हक बनता है तुम्हें प्यार करने का। तुम काम करो ना। रानू, प्लीज स्टॉप इट। Will you please let me work? बार बार बच्चों की तरह बिहेव करना छोड़ दो। और ये मेरे लिए घूमना उमना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मेरा काम है। अब जाओ यहां से। और हाँ,
वो खंडाला वंडाला हम नेक्स्ट वीक जाएंगे। दी, रानो, what a pleasant surprise। कैसी है मेरी छोटी बहन? मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ। दी, तुम तो हमें भूल ही गई हो। कभी तो भूले भटके अपनी बहन को मिलने उसके घर आ जाया करो। अच्छा बाबा, सॉरी, वेरी सॉरी, कान पकड़ती हूँ। ओके, वैसे एक बात बताओ, मैं तुझे हमेशा याद करती हूँ। तू तो जानती है आजकल मैं झंझटों में कितना फंसी रहती हूँ। तभी तो फिक्र लगी रहती है दी। हाँ हाँ, मुझे पता है, मेरी छोटी बहन को मेरी बहुत फिक्र रहती है। वैसे एक बात बताऊँ, तू इस दुनिया की सबसे अच्छी बहन है। यू आर द बेस्ट सिस्टर इन द होल वर्ल्ड। दी, सच कह रही हूँ। अच्छा चल छोड़, ये बता कि तू कैसी है? इंदर तुझे ज्यादा परेशान तो नहीं करता ना? खुश तो रहती है ना? दी, बस यूं समझ लो कि सब ठीक ही है। समझ लो मतलब? क्या बात है रानो? मुझे तेरा मूड ठीक नहीं लग रहा। नहीं दी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है, अपनी दी से कुछ मत छिपा। दी, वो बता ना रानो। दी, इंदर मेरी तरफ ध्यान नहीं देता। ये शादी ना हमारे लिए सही है और ना रानो के लिए। ये शादी करके हम रानो को भी धोखा देंगे और अपने प्यार को। दी, इंदर मेरी तरफ ध्यान नहीं देता। नहीं रानो, ऐसी बात नहीं है। दी, मैं तुमसे शिकायत नहीं कर रही हूँ इंदर की, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इंदर मुझसे प्यार नहीं करता, उसके दिल में कोई और है। रानो, ऐसी बातें नहीं करते। अपने पति के ऊपर शक करना अच्छी बात नहीं। दी, मैंने जो महसूस किया वही बता रही हूँ। देख रानो, तूने मुझसे कह दिया है, लेकिन किसी और से मत कहना। इंदर काम में बिजी होगा। आजकल मैं भी ऑफिस नहीं जा रही हूँ, तो वर्कलोड थोड़ा ज्यादा होगा, इसीलिए शायद। इसीलिए क्या दी? कितनी बार खंडाला जाने का प्रोग्राम बनाया, हर बार कैंसिल हुआ है। ये कोई बात हुई? देख रानो, इंदर बहुत अच्छा लड़का है। तू बहुत लकी है। बिजनेस का काम ज्यादा होगा, कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। हाँ, आई एम सॉरी दी, प्रोबेबली ही विल गेट बैक टू नॉर्मल। लेकिन मैं क्या करूँ दी, इंदर को लेके मैं बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो जाती हूँ। अब तू तो बैक टू नॉर्मल हो जा, इसी तरह से बातें करेगी या कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग बातें भी करेगी। देख, बात बताओ, तुमसे बात करके मेरे मन का बोझ बिल्कुल हल्का हो जाता है। तेरे मन पे कभी भी कोई भी बोझ हो ना, तो मेरे पास आ जाना। ताज से ऐसी बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। तो अच्छा हुआ किसी को हम पर शक नहीं हुआ। अब कौन होगा? हेलो। हेलो गार्गी मैम, कैसी हैं आप? तुम क्या हुआ, हमारी आवाज अच्छी नहीं लगी? बोलो, क्या कहना चाहते हो? क्या बात है, लगता है मूड कुछ ठीक नहीं, या फिर आपकी नजरों में हमारी कोई औकात ही नहीं बची? सीधी सीधी बात करो प्लीज फासी। सीधी बात यह है कि मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। तुम्हें क्या लगता है फासी? हमारे गार्डन में एक रुपयों का पेड़ है, जब जी में आए हिला दो और रुपए गिर पड़ेंगे। अब वो सब तो आप ही जानती हैं। वैसे तुम्हें ये रुपए चाहिए क्यों? आप तो हमें भूल गए मैडम, तो हमने जेल में एक ऐसा शख्स ढूंढ लिया जो हमें यहाँ से आजाद करवाएगा, और उसकी कीमत होगी 10 लाख रुपए। फिर 20 क्यों मांग रहे हो? बाकी के रुपए मेरा मुंह बंद रखने की कीमत है। देखो फाजी, 20 लाख कोई मामूली रकम नहीं है, और इस वक्त हमारे पास है भी नहीं। तुम झूठ बोल रही हो गार्गी। 20 लाख रुपए का इंतजाम करना तुम्हारे लिए चुटकियों का खेल है। देखो फाजी, मैं कल तक इंतजार करूंगा। बाय। हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश गार्गी को? होता है गार्गी, कभी कभी ऐसा भी होता है। उफ गार्गी,
आज का दिन ही तुम्हारे लिए बहुत खराब अरे तुम यहाँ क्या करने आई हो? है। कमाल है, अपना ऑफिस है, क्या इतना भी हक नहीं है? या इसके लिए भी किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी? नहीं, दिशा ने तुम्हें देख लिया तो उसका शक और भी बढ़ जाएगा। उसका कोई भरोसा नहीं। और उसका वो है ना हिमायती इंदर। अरे देवा, कितनी घाबरता। हाँ, ऐसे डर के जिएंगे ना तो हो चुका। और दिशा तो नहीं आएगी, वो तो डीके को लेकर बिजी है। और दिशा इंदर से इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ वो, लेकिन तुम यहाँ करने क्या आई हो? मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। 20 लाख? तुम तो इस तरह चौंक रहे हो जैसे मैंने 20 लाख नहीं 20 करोड़ मांगे हैं। लेकिन इतने पैसों के तुम करोगी क्या? देखो, मुझे सवाल पूछ पूछ के बोर मत करना। देखिए, इतनी जल्दी इतने रुपयों का बंदोबस्त नहीं हो सकता। मुझे वो कुछ नहीं पता। मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे पैसे चाहिए। कुछ मुझे और कुछ गार्गी के लिए। तुम्हें किस लिए? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, बस तुम पैसों का बंदोबस्त कर लेना। अरे हाँ, लेकिन तुम्हारे पास तो इतने पैसे होंगे नहीं, है ना? दिशा के अकाउंट से निकाल लो। दिशा के अकाउंट से? ओह, चलो अब मैं चलती हूँ। हाँ, अरे कहाँ जा रही हैं? कमाल है, अब हम इतने बुरे भी नहीं। या फिर आपको हमारा मोहरा पसंद नहीं आया? मोहरा? आई एम सॉरी मिस्टर भोसले, वो चेहरा चेहरा पसंद नहीं आया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे कुछ काम याद है, इसलिए मैं जा रही हूँ। ओके वेदांत, मिस्टर भोसले कहिए। वेदांत, दिशा को कुछ रुपयों की जरूरत है। तो आप दे दीजिए। नहीं, वो मेरे अकाउंट में इतना पैसा नहीं है। ऐसा करो, तुम दिशा के अकाउंट से दे दो। हाउ मच? ये कोई 20 लाख। 20 लाख रुपीस? ठीक है, मैं दिशा से बात करके दे दूंगा। नहीं, मेरा मतलब है उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उसे लगेगा कि विजेंद्र दादा के जाने के बाद उसका इस कंपनी के पैसे पर कोई हक नहीं। उसने अपनी तकलीफों के बारे में मुझे बताया। अब देखो मेरी किस्मत, मेरे अकाउंट में भी इतना पैसा नहीं है। ठीक है, मैं आपको चेक दे देता हूँ। चेक नहीं, कैश चाहिए। और हाँ वेदांत, उसे बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए कि मैंने तुमसे रुपए मांगकर उसे दिए। ऑलराइट, थैंक्स। मुझे एक बहुत जरूरी काम है, मैं यहाँ पे गया। अचानक दिशा के लिए इतनी हमदर्दी, इतना प्यार? कहीं कुछ गड़बड़ तो है मिस्टर भोसले। माय ए जीत गया रे। चल बाट। ए क्या है, काय को मच करे लिए? अरे प्यास लगी होगी रे, पानी दे देना उसको। चल तू पत्ते बाट। हेलो, हाँ कौन? हाँ चल, ऐसा मैं बिजी हूँ, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। चल ठीक है, ओके। चल अब तेरी चाल है। ए, मेरा एक ब्लाइंड है। ए, चल चल जल्दी पानी पी। मुझे मुझे थोड़ा और पानी दो ना प्लीज। अभी तू कितना पानी पिएगी और? प्लीज। मेरी चाल है। अरे यार पैक, चल बकवास करते हैं।
क्या बात है रानो, ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि तुम हंसती हुई कितनी अच्छी लगती हो। सच दी, आज कितने दिनों बाद तुम्हें हंसते हुए देख रही हूँ। दी, लगता है जैसे हमारे घर को किसी की नजर लग गई हो। कितने खुश थे हम बाहर मम्मा के साथ, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ऐसी बातें क्यों कर रही है रानो? जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं ना। मुसीबतें आती हैं और मुसीबतें चली जाती हैं। मुसीबतों के साथ लड़ना ही तो जिंदगी है। और तू तो देख, अपनी जिंदगी में इतना उलझ गई कि तेरा हाल तक नहीं पूछा। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, बस जब से इंदर के पहले प्यार के बारे में जाना है, जिंदगी उथल पुथल सी हो गई है। क्या कह रही है तू? इंदर और पहला प्यार? हाँ दी, जब देखो काम काम काम। इंदर ने पहले काम से प्यार किया है, फिर मुझसे शादी की है। कभी कभी तो लगता है इस काम को कहीं फेंका। रानो, इंदर बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, कुछ ज्यादा ही अच्छा लड़का है। अच्छा दी, अब मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रख। दोबारा जरूर आना। और तुम भी घर आना। हाँ बोलो वेदांत। आई एम इम्प्रेस्ड। कम से कम आपकी मेमोरी में मेरा नाम तो है, फोन की मेमोरी में, जो कि अब मेमोरी से मोबाइल तक आ चुका है। काम की बात करो वेदांत। 1 मिनट होल्ड करो, मेरा दूसरा कॉल आ रहा है। ओके। हेलो। हेलो हेलो दिशा, दिशा मैं सानिया बोल रही हूँ। सानिया, सानिया कहाँ हो तुम? कैसी हो? तुम्हारी बहुत फिक्र है मुझे। तुम्हारा बुर्का मिला। दिशा मैं इस वक्त बहुत मुसीबत में हूँ। हेलो हेलो सानिया, सानिया आवाज नहीं आ रही। हेलो, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। सानिया 1 मिनट होल्ड करो। वेदांत जल्दी बोलो, दूसरी लाइन पे इंपॉर्टेंट कॉल है। आपकी जिंदगी में सब इम्पोर्टेंट है सिवाय मेरे। व्हाट? मेरा मतलब है ऑफिस को छोड़कर। वेदांत काम की बात करो। मुझे तुमसे यही शिकायत है, हमेशा सीरियस रहती। मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ। एनीवेज, ऑफिस में पैसे निकाले थे तुम्हारे नाम से। वेदांत, इस वक्त मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है इन चीजों के लिए। तुम एक काम करो, जो तुम्हें समझ में आता है वही करो, और काका से एक बार पूछ लेना। ओके? मिस्टर बॉस ने तो कह दिया है। चलो विड्रॉ कर लेते। हाँ सानिया। दिशा यहाँ पर कुछ लोगों ने मुझे पकड़ के रखा है। दिशा, हेलो 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 सानिया। हेलो।